राज्य में जल्द ही घाटशिला के लिए उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी ये सीट फिर से जेएमएम के खाते में ही जाएगी। और दूसरी तरफ एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, इन सबके बीच राज्य में जेएलकेएम की पार्टी है वो भी घाटशिला उपचुनाव में किस्मत आजमाएगी। उसका कैंडिडेट कौन होगा? लेकिन इन तीन खेमों के अलावा एक और नाम इन दिनों चर्चा में है, वो है कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचू का नाम। उनका भी ये इलाका है, उनका भी ये गढ़ है और घाटशिला से प्रदीप बलमुचू की भी इच्छा है कि वो यहाँ उपचुनाव लड़े। अब ऐसे में यहाँ की राजनीतिक फिजा क्या कहती है, यहाँ पर समीकरण क्या बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे करिश्मा के साथ। करिश्मा, घाटशिला का उपचुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्या नजर आ रहा है, किस तरह के समीकरण, कौन कैंडिडेट हो सकता है, क्या दिख रहा है? जी आसिया, देखिए जो घाटशिला का उपचुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है इस लिहाज से भी क्योंकि माना जा रहा है और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं ये काफी दिलचस्प होगा, या फिर कह सकते हैं ट्रायंगुलर फाइट होने की संभावना जो है वो है। एक और जहां जेएलकेएम की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जेएलकेएम के भी कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है, कोई भी राजनीतिक दलों की बात करेंगे आसिया, तो ऐसे में नामों की घोषणा फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए फोल्डर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो इंडिया ब्लॉक से जो दिवंगत रामदास सोरेन है उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों का मानना है कि पहले इन्हें मंत्री बनाया जाए और उसके बाद उपचुनाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये फॉर्मूला पहले भी अपनाया है आसिया, चाहे हम डुमरी की बात करेंगे, मधुपुर की बात करेंगे, इसी तरीके से जो फॉर्मूला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपनाया गया है। तो इस बार ये माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, आला कमान की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन इस बीच अब प्रदीप बालमुचू की एंट्री हो गई है आसिया, क्योंकि प्रदीप बालमुचू हाल ही के दिनों में दिल्ली गए थे, 2 दिनों तक वहीं पर रहे और आला नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कारण भी बताया है, उनका कहना है कि पारंपरिक सीट है वो कांग्रेस की, 3 बार देखिए वो विधायक भी रह चुके हैं आसिया। हालांकि अभी बात करेंगे तो एसटी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं, काफी अनुभवी भी है। तो ऐसे में उनका कहना है, उन्होंने जो कारण दिया है आसिया, उसके बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्रदीप बालमुचू का स्टेप क्या होगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि प्रदीप बालमुचू ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि कांग्रेस ने झारखंड का जो एकमात्र सीट है, लोकसभा सीट चाईबासा, उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया था। तो उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कांग्रेस को घाटशिला सीट नहीं देगी? तो एक बड़ा उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, एक सवाल उठाया है कि जब कांग्रेस सैक्रिफाइस कर सकती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं सैक्रिफाइस कर सकता है? तो उन्होंने ये कारण बताया है। और इसके साथ ही देखिए अब निगाहें टिकी हुई है कि जेएलकेएम के कैंडिडेट कौन, क्योंकि प्रदीप बालमुचू ने तो कहा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर इस लिहाज से देखें, चूंकि दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र जो है सोमेश सोरेन वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, तो ये माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कैंडिडेट रहेंगे आसिया। तो ऐसे में जो प्रदीप बालमुचू है वो 26 तारीख को भी दिल्ली जाएंगे, वहां पर भी एक बार फिर से आला नेताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस प्रभारी ने भी ये साफ कर दिया है कि वो सीट जेएमएम के खाते में ही जाएगी और उसे इंडिया ब्लॉक के जितनी भी पार्टियां हैं कांग्रेस भी उसका समर्थन करेगी। तो ऐसे में अगर बगावत करते हैं प्रदीप बलमुचू, जेएलकेएम भी चुनावी मैदान में है, क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है? अगर प्रदीप बालमुचू आसिया यहाँ पर बगावत करेंगे तो ये माना जा सकता है, या फिर संभावना ये भी हो सकती है आसिया, क्योंकि अगर हम जेएलकेएम को देखें तो जेएलकेएम के तरफ से यानी कि विधानसभा चुनाव को अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा आसिया, तो घाटशिला में जो कैंडिडेट है उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हालांकि अगर हम और भी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर जो जेएलकेएम के कैंडिडेट है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, कोल्हान पूरे क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया था, सिर्फ घाटशिला को
छोड़कर आसिया। तो ऐसे में जेएलकेएम भी इस बार चाहेगा आसिया कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। तो ये पूरा निर्भर करता है आसिया प्रदीप बालमुचु में। अगर वो इच्छा व्यक्त किए हैं, अगर वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं आला नेताओं के समक्ष, तो अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो वो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। हालांकि ये पूरा निर्णय जो है उन पर डिपेंड करता है कि वो चुनाव अगर पार्टी के तरफ से नहीं लड़ाया जाता है, चूंकि वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कैंडिडेट वहां पर उतरेंगे और ये प्रभारी ने भी स्पष्ट किया है। तो प्रदीप बालमुचु क्या करेंगे आसिया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो जेएलकेएम के कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर एलाहान या फिर आला नेताओं की तरफ से जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उस पर वो टिके रहेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसके साथ ही सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर प्रदीप बालमुचु क्या करेंगे। 3 बार वो विधायक भी रह चुके हैं, फिलहाल वो एसटी कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी है आसिया, काफी अनुभवी है और चीजों को काफी बारीकी से जानते हैं कि आखिर वहां पर क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक शब्द और कहा है आसिया कि वहां के लोग चाहते हैं कि जो कांग्रेस की शुरू से जो परंपरा रही है उस सीट में, या फिर कह सकते हैं जो भी कैंडिडेट वहां पर उतरे हैं, प्रदीप बालमुचु की ही हम बात कर लेंगे आसिया, तो 3 बार वो विधायक रहे, तो पारंपरिक सीट भी उनकी रही है, ऐसा उनका कहना है। तो देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर प्रदीप बालमुचु का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या वो पार्टी के साथ रहेंगे, आला कमान की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी पर वो रहेंगे, और इसके साथ ही जो उनके सहयोगी दल है यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोग करेंगे इस पार्टी में, या फिर वो जेएलकेएम का हाथ थामेंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल प्रदीप बालमुचु में सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो देखिए, घाटशिला का उपचुनाव बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ट्रायंगुलर फाइट की हम संभावना जता रहे थे इंडिया ब्लॉक, एनडीए और जेएलकेएम। वहीं पर अब प्रदीप बालमुचु अगर यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं, फिलहाल अभी उन्होंने सिर्फ इच्छा जताई है कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, वहां के लोग चाहते हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरें। लेकिन अगर ऐसा नहीं ही होगा, ये साफ भी कर दिया गया है प्रदेश प्रभारी की तरफ से, तो अब सब कुछ निर्भर करता है प्रदीप बालमुचु पर कि आगे क्या वो पार्टी का साथ देते हैं, पार्टी लाइन के साथ जाकर वो जेएमएम के कैंडिडेट का साथ देंगे, या फिर उनका रास्ता कुछ अलग होगा। इस पर हमारी नजर भी टिकी रहेगी और घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी पल पल की खबरें भी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।